सलामती काउंसिल का इजलास। इसराइली इमदाद तकसीम का मंसूबा मकरूह है। इमदाद की रसाई में इसराइल रुकावट है। मुतासरा इलाकों में खुराक, अद्वियात और दीगर अशिया नहीं पहुंची। बर वक्त इकदाम से लाखों फ़लस्तीनियों को बचाया जा सकता है। सरबराह अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी उमूर टॉम फ्लेचर का खिताब। फ्रांस ने गाज़ा में इजरायली वज़ीर आज़म की पॉलिसी को शर्मनाक करार दे दिया। गाज़ा में 5 लाख अफराद भूख का शिकार हैं। यूरोपीय ममालिक को इसराइल पर पाबंदियों में इजाफे पर गौर करना चाहिए। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रों का इजलास से खिताब। पाकिस्तान का गाज़ा में मुस्तकिल और गैर मशरूत सीज़ फायर का मुतालबा। गाज़ा से फ़लस्तीनियों की बेदखली मंजूर नहीं। गाज़ा के महासरे को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। गाज़ा में भूख को बतौर हथियार इस्तेमाल किया गया। गाज़ा में तिब्बी अमले और अस्पताल पर हमले किए गए। फ़लस्तीनियों को अमन के साथ रहने का हक़ है। गाज़ा की तामीर नौ के प्रोग्राम की भरपूर हिमायत की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार। भारत की तरफ से सिंतास मुआहदे की मअतली। दुनिया भी पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हामी। बरतानवी पार्लियामेंट में सिंतास मुआहदे की मअतली पर बहस। रुकन पार्लियामेंट जेम्स फर्थ का सिंतास मुआहदे के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। पानी को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बरतानिया सिंतास मुआहदे जैसे मुआहदों को यह तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। बरतानवी हुकूमत की जंगबंदी के लिए कोशिशों को सराहते हैं। रुकन पार्लियामेंट जेम्स फर्थ के असम्बली में इज़हार ख़याल। बरतानिया को सिंतास मुआहदे की संगीनी का मुकम्मल इदराक है। बरतानिया में रहने वाले 3 मिलियन से ज़ायद अफराद का ताल्लुक भारत और पाकिस्तान से है। बहरान के आगाज़ से अब तक भारतीय और पाकिस्तानी हम मनसबों से 4 मरतबा बातचीत की। पाकिस्तान और भारत में कशीदगी कम करने के लिए कोशिशें की गईं। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी। सदर पाकिस्तान और भारत को करीब लाने के ख्वाहां। हो सकता है कि हम पाकिस्तान और भारत को थोड़ा करीब भी ले आएं। पाकिस्तान और भारत एक साथ डिनर करें, क्या ये अच्छा नहीं होगा? अमेरिका ने कामयाबी से पाकिस्तान और भारत में सीज़ फायर कराया। उम्मीद है दोनों ममालिक सीज़ फायर पर कायम रहेंगे। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी का एक तारीखी मुआहिदा किया। दोनों ममालिक की लड़ाई में लाखों लोग मारे जा सकते थे। पाक भारत तनाज़ा ख़त्म करना बहुत मुश्किल था। मार्को रूबियो ने जंगबंदी के लिए बेहतरीन काम किया। पाकिस्तान और भारत की क़यादतें मजबूत और ज़हीन हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों दोस्तों को कहा, न्यूक्लियर मिसाइलों के बजाय तिजारत का सोचें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी अमरीकन सरमायाकारी फोरम से खिताब। सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी अरब पर इसराइल को तस्लीम करने पर जोर। ख्वाहिश है कि सऊदी अरब इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करे। मेरा ख्वाब है सऊदी अरब जल्द ही इब्राहिमी मुआहदे में शामिल हो जाए। सऊदी अरब का इसराइल को तस्लीम करना मेरी इज़्ज़त अफजाई होगी। ये मशरिक़ वस्ता के मुस्तक़बिल के लिए बहुत अहम पेशरफ्त होगी। सऊदी अरब ये फैसला मुनासिब वक्त में कर सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी अरब में तकरीब से खिताब। कहा कि दहशतगर्दी से गाज़ा पट्टी और लेबनान में बहुत सारे लोगों की जानें ज़ाया हुई। गाज़ा के अवाम के साथ नारवा सलूक नाकाबिल तसव्वुर है। ये डरावना ख्वाब अब ख़त्म होना चाहिए। दुनिया में अमन के लिए ईरान के साथ डील करना चाहता हूँ। ईरान ने अमन की पेशकश को नज़रअंदाज किया तो पाबंदियों के जरिए सख्त पॉलिसियाँ जारी रखेंगे। पाक भारत कशीदगी। भारतीय सियासी तजज़ियाकारों ने मोदी को निशाने पर ले लिया। पाकिस्तान के हाथों भारत को शिकस्त हुई। मोदी को जंग रुकवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के पास जाना पड़ा। अमरीकी सदर अब मकबूजा कश्मीर पर बात करना शुरू हो गए हैं। मोदी बताएं मकबूजा कश्मीर के हवाले से उन्होंने ट्रंप के साथ क्या डील की है। अमरीकी सदर पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे करने का भी ऐलान कर रहे हैं। पाक भारत कशीदगी के दौरान भारतीय मीडिया ने इंतहाई शर्मनाक किरदार अदा किया। झूठ का इतना प्रचार किया गया कि भारतीय मीडिया जग हसाई का बायस बन गया। राफेल गिरे। दुनिया भारत पर तनकीद कर रही है। क्या मोदी के पास किसी सवाल का जवाब है? भारतीय तजज़ियाकारों के वज़ीर आज़म मोदी पर शदीद तनकीद।
पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी नाजुक है। अमरीकी मुदाखलत से पाक भारत कशीदगी कम हुई। मसला कश्मीर हल करने के लिए अमरीका को मुसलसल किरदार अदा करना होगा। सिंतास माहिदे पर यकतरफा इक़दामात इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए ख़तरा होंगे। पाक अमरीका ताल्लुक़ात का नया दौर मजबूत इक़्तिसादी ताल्लुक़ात से इबारत है। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के वक्त से मुलाकात में बातचीत। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म के इश्तियाल अंगेज़ और नफरत अंगेज़ बयानात मुस्तरद कर दिए। दुनिया खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशें कर रही है। ऐसे वक्त में सियासी मफाद परस्ती पर मबनी बयान ख़तरनाक इक़दाम है। पाकिस्तान सीज़ फायर माहिदे पर अमल दरामद में ज़रूरी इक़दामात के लिए पुरज़्म है। हिंदुस्तान किसी भी गलत फहमी में ना रहे। हमारा अमन के लिए अज़्म हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। मुस्तकबिल में किसी भी जारहत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पहलगाम हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाकर सियासी मकासद पूरे किए जा रहे हैं। पाकिस्तान का भारतीय जारहत का जवाब मोहतात और सिर्फ फौजी तनसीबात के खिलाफ था। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक होना चाहिए। सदर ट्रंप की तनाज़ा कश्मीर के हल की कोशिशों की हिमायत का इरादा करते हैं। पाकिस्तान सिंतास माहिदे के तहत अपने हुकूक़ की हिफाजत के लिए हर ज़रूरी इक़दाम करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का बरादर पाकिस्तानी कौम के साथ अपनी हिमायत का वाज़ेह ऐलान। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी पर हमें खुशी है। तुर्किया बरादर पाकिस्तानी कौम के साथ उनके अच्छे और बुरे दिनों में खड़ा रहेगा। अपने भाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन किया, अहम गुफ्तगू हुई। पाकिस्तानी भाइयों और उनके सब्र तहम्मुल और दानिशमंदाना मौक़िफ़ पर एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ। इश्तियाल अंगेज़ी में ना फंसे। सदर एर्दोगान का मशवरा, कहा कि हमने कश्मीर में वहशियाना दहशतगर्द हमले और पाकिस्तान पर मिसाइल हमलों पर वाज़ेह मौक़िफ़ का इज़हार किया। दोनों ममालिक के दरमियान इंतहाई ख़तरनाक सतह तक पहुँच जाने वाले तनाव को कम करने के लिए अनथक कोशिशें की। ख्वाह हैं कि जंग बंदी से कायम होने वाला पुरसुकून माहौल तमाम मसाइल बिलखुसूस पानी के मसले के हल को आसान बनाए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का तुर्की की काबीना से खिताब। मार्का-ए हक के दौरान शहदा और जख्मियों की तफसीलात जारी। मादरे वतन का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए अफ़वाज पाकिस्तान के 11 जवान शहीद और 78 ज़ख्मी हुए। 6 और 7 मई के दौरान भारतीय इश्तियाल अंगेज़ में 15 बच्चों समेत 40 शहरी शहीद हुए। 10 ख़वातीन और 27 बच्चों समेत 121 अफराद ज़ख्मी। शहदा में पाक फ़ौज के 6 और फ़ज़ाइया के 5 जवान शामिल। नायक अब्दुर्रहमान, नायक वक़ार खालिद, लांस नायक दिलावर खान शामिल। लांस नायक इकरामुल्लाह, सिपाही मोहम्मद अदील अकबर, सिपाही निसार ने जाम शहादत नोश किया। पाक फ़ज़ाइया के स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ, चीफ टेक्नीशियन औरंगज़ेब भी भारतीय हमलों में शहीद। सीनियर टेक्नीशियन नजीब और मुबश्शिर, कॉर्पोरल टेक्नीशियन फारूक भी शहीद हुए। कौम किसी भी हमले का भरपूर जवाब देने के लिए पुरज़्म है। किसी को शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान की सलामती पर हर हमले का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। शहदा की कुर्बानी जुर्रत, जज्बे और हुब्बुल वतनी की शानदार अलामत है। ISPR। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मार्का-ए हक के शहदा को खराज अक़ीदत, जानों का नजराना पेश करने वालों के अहले खाना से इज़हार एकजहती। सदर ममलिकत ने कहा कि बहादुर अफ़वाज ने कौम और मुल्क की सालमियत का कामयाबी से दिफा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि हमने पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी पर कोई आँच नहीं आने दी। बहादुर अफसरान नौजवानों ने वतन की हिफाजत का अपनी कौम से किया हुआ वादा पूरा किया। मुझ समेत पूरी कौम को अपने शहदा और उनके अहले खाना पर फ़ख्र है। अपने बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को कौम कभी फरामोश नहीं करेगी। शहदाए वतन को भूले हैं, ना भूलेंगे और उनके अहले खाना को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। हम पर पुरअमन हैं और मगर किसी भी जारियत का जवाब देना भी जानते हैं। आइंदा माली साल के बजट की तैयारियां। IMF का वफ़द शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान न पहुंच सका। IMF के साथ अब रबा हफ्ते वर्चुअल मुज़ाकरात होंगे। ऑनलाइन मुज़ाकरात के दौरान बजट तजावीज़ शेयर की जाएंगी। आलमी लिए माशी टीम की तैयारियां मुकम्मल। वफ़द ऑनलाइन मीटिंग्स में बजट की तैयारियों का जायज़ा लेगा। वज़ारत ख़ज़ाना और FBR के हुक्काम वर्चुअल मुज़ाकरात में शरीक होंगे। अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात में नए दौर का आगाज़। दोनों ममालिक में $142 अरब के दिफाई मुआहिदों पर दस्तखत।
सऊदी अरब अमेरिका में 600 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करेगा, व्हाइट हाउस की तस्दीक। अमेरिका और सऊदी अरब में इक्तिसादी शराकतदारी के माहिदे पर भी दस्तखत। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इक्तिसादी माहिदों पर दस्तखत किए। तवानाई, दिफा, मादनियात समेत दीगर शोबों में ताउन के माहिदों और MOUs पर भी दस्तखत। अमेरिकी सदर का दौरा सऊदी अरब, शाही महल आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। अमेरिकी सदर आज कतर और UAE के दौरों के लिए रवाना होंगे। हिंदुस्तान की हट धर्मी बरकरार, पाकिस्तानी सिफारती अहलकारों को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के अहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दिया गया। पाकिस्तानी सिफारतकार को 24 घंटों में भारत से निकलने का हुक्म। भारत ने पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को डिमार्च जारी कर दिया। पाकिस्तान ने भी भारतीय सिफारतकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। भारतीय हाई कमीशन के अहलकार को 24 घंटे में पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारिजा तलबी डिमार्च जारी कर दिया। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के बाद अमेरिका मुतहर्रिक हुआ। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कॉल करके कहा कि भारत सीज़ फायर के लिए तैयार है। आलमी बरादरी भी हमारे जवाबी हमलों के बाद हरकत में आई। नायब वजीर आज़म इसहाक डार का अमेरिकी टेलीविजन CNN को इंटरव्यू। कहा कि भारत को पाक फौज की जवाबी कार्रवाई से एहसास हुआ, उसके तमाम अंदाजे गलत थे। पाकिस्तान इस शर्त पर आमादा हुआ कि भारत मजीद इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयाँ नहीं करेगा। आलमी बरादरी को पता चलना चाहिए, मोदी इंटरनेशनल दहशतगर्द है। तालिबान और BLA भी भारत के एजेंट्स हैं। सिंतास मुआहिदा आशिकों के मुताबिक तय होना चाहिए। सिंतास मुआहिदे का फैसला कोई पार्टी एक तरफा नहीं कर सकती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया टॉक। जब उनके मिलिट्री स्पोक्स पर्सन आए तो दुनिया गवाह है कि डी एस्केलेट करने का किसने कहा। तो आपने उनके चेहरे उतरे देखे, उनकी आवाज बैठी हुई देखी। आपने देखा कि उनके तमाम एनालिस्ट जो टीवी पर बहुत उछल उछल के बात कर रहे थे, सारे गायब हो गए। तो डी एस्केलेट करने का किसने पहली बार किसने कहा कि डी एस्केलेट करें, और किसने कहा कि हमारे 26 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया गया है। तो जवाब बड़ा आपको क्लियर नजर आएगा कि the first call to de-escalation was done by India in a press conference जो पूरी दुनिया ने देखी। भारतीय वज़ीर आज़म की तकरीर एक नाकाम सियासतदान की थी। मोदी के अल्फाज उनका साथ नहीं दे रहे थे। जंग खत्म करने की पहली कॉल भारत ने दी। DGMOs की सतह पर बातचीत का राउंड हो चुका है। मकबूजा कश्मीर में पहलगाम हमला भारतीय सिक्योरिटी की नाकामी है। भारत ने बगैर तहकीक किए पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए। भारत सिंतास मुआहिदे को एक तरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। नेशनल सिक्योरिटी वाज़े कर चुकी, अगर पानी रोका गया तो रिस्पॉन्स करेंगे। सिंतास मुआहिदे से मुताल्लिक पाकिस्तान का केस बहुत मजबूत है। अब तक पानी का बहाव बिल्कुल नॉर्मल है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। टैक्स नेट में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। टैक्स की शरह को कम करके आम आदमी पर बोझ कम करना चाहते हैं। ऐसे अफराद और शोबे जो टैक्स नहीं देते उन्हें टैक्स नेट में लाया जाए। टैक्स चोरी करने वाले अफराद और शोबों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाए। टैक्स चोरों की मावनत करने वाले अफसरान और अहलकारों का भी बड़ा एहतसाब किया जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास। FBR के टैक्स दायराकार को बढ़ाने और टैक्स आमदन में इजाफे का जायज़ा। FBR के आमदन के अहदाफ की जानिब गामजन होने पर माशी टैक्स की और टीम की कोशिशों की तारीफ। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत दानिश स्कूल्स और यूनिवर्सिटी से मुताल्लिक जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म की हर दानिश स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के तहत मुख्तलिफ जोन्स का मुआयना किया। प्रोजेक्ट्स के तामीराती मयार का जायज़ा लिया। मरियम नवाज ने ज़ेर तामीर रोड्स और निकासी आब के प्रोजेक्ट्स का भी मुआयना किया। मरियम नवाज ने दौरे के दौरान सब्ज़ी की दुकान पर खातून को देखते ही गले लगा लिया। प्याज, करेले, आलू और गोभी के नर्ख दरियाफ़्त किए।
आप यहाँ आने वाली पहली वज़ीर आला हैं, किसी ने हमारा हाल तक नहीं पूछा। यहाँ टूटी गलियाँ और गंदगी थी, आपने सब ठीक कराया। शहरी की गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा कि गलियाँ और रोड्स बनते देखना चाहती थी, इसीलिए खुद आई हूँ। जुनैद अकबर ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे दिया। जुनैद अकबर ने इस्तीफा चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के हवाले कर दिया। कहा कि मेरे लिए ओहदे अहमियत नहीं रखते, पार्टी कायद का हुक्म हुआ तो इस्तीफा दे दिया। जुनैद अकबर के इस्तीफे के बारे में बानी पीटीआई की हिदायत हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान हमेशा से कहता रहा है कश्मीर के मसले का हल हो। खुशाइंद है अमेरिका मसला कश्मीर का हल चाहता है। भारत को जो मार पड़ी उसे वो हमेशा याद रखेगा।